एक मोहम्मद आरिफ साहब का सवाल है, ये लखनऊ से हैं। इनके पास वोल्टास के शेयर हैं और 1250 रुपये के दाम पे खरीदारी की है। शॉर्ट टर्म के लिए कैसा लग रहा है? शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल तो एग्जिट होने की राय है, लेकिन इसकी जगह पे ब्लू स्टार मुझे थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए, गर्मी की स्टोरी ज़रूर होती है, लेकिन वो गर्मी से पहले शुरू होती है और गर्मी तक ख़त्म हो जाती है। कहीं ना कहीं से आप शायद ट्रैप हो गए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ब्लू स्टार के फंडामेंटल थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं कंपेरिजन में आपको बता रहा हूँ। लेकिन वोल्टास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ेगी, और लेवल्स की बात करें तो एक बार 1220 तक के लक्ष्य दिख सकता है। ओके इसके अलावा रेणु सिंघल जी का सवाल आया है, BEL इनमें प्रॉफिट हो रहा है इनको, क्या यहाँ से निकलकर IGL में शिफ्ट हो सकती है? 100% आप मूव कर सकते हैं। BEL इस समय 337-38 के पास है, 350 तक जाएगा, लेकिन मुझे लगता है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 204 पर 203-204 चल रहा है इस समय IGL, मुझे लगता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कौन सा बादाम खा रहे हो आजकल? इतनी अच्छी मेमोरी कैसे 204 स्क्रीन पे देखे बिना बता रहे हो? एनीवेज, एक सवाल आया है नालको के ऊपर, नीलेश श्रीवास्तव साहब का। ये इनके पास 336 रुपये, 160 रुपये के दाम पे 336 शेयर हैं, क्या करें? देखिए, इसके बहाने से मैं कई स्टॉक ले लेता हूँ, बिकॉज स्टील की बात है। सेल नंबर 1, टाटा स्टील नंबर 2, JSW स्टील, ये तीनों स्टॉक्स यानी स्टील सेक्टर के स्टॉक्स इस समय ट्रैक्शन में हैं, और ये स्टॉक तो 180 तक जा सकता है। सभी को होल्ड करना माय डियर। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प बाय करने लायक लग रहा है क्या? नहीं, थोड़ा सा मैं रुकूंगा यहाँ पर, क्योंकि अभी जो नंबर्स के हिसाब से अगर देखता हूँ और जो मार्केट की सिचुएशन, उससे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है। लास्ट सवाल, इन्होंने एक्सिस गोल्ड म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए लगाया हुआ है, क्या इन्हें उसी में ही रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है आपने ये नहीं बताया कि आपने कब लगाया। अगर 2 महीना पहले। 2 महीने पहले, बिल्कुल अभी बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी म्यूचुअल फंड पे निवेश करिए तो मान के चलिए कि आपको कम से कम 2 साल से 3 साल का विजन रखना ही रखना। अगर उससे पहले आप अगर करेंगे तो आपको कुछ खास नहीं होगा, कॉस्ट ही दे डालेंगे आप उतनी। तो म्यूचुअल फंड की स्टोरी वैसे भी 3 साल 2 साल 3 साल से पहले कभी समझ ही में नहीं आएगी, उससे पहले तो सिर्फ अपने धाम पे ही चलता रहेगा। सो बेटर यही कि अभी आप समय दीजिए और अपनी SIP कंटिन्यू रखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अब दर्शकों के सवालों का जवाब तो यहीं रोकेंगे, लेकिन अब हमारे डॉक्टर साहब आज यहीं आए हैं, तो ज़रा उनके रॉकस्टार शेयर भी ढूंढे जाएं, कौन से हैं। डॉक्टर साहब बताओ कि वैसे तो इतनी लंबी सूची आप पहले ही बता चुके हो, लेकिन कोई नाम जो पर्टिकुलरली आपने इसके लिए निकाला हो? 2 पर्टिकुलर नाम है, और सॉरी मैं आपकी टीम को दे नहीं पाया बिकॉज शो पे बैठ गया। उससे पहले आप लोग मेरी क्लास ही ले रहे थे। क्लास ले रहे थे ना अच्छे से आप लोग। अरे तो प्यार है हमारा डॉक्टर साहब आपके लिए। तो लेकिन फिर भी आप फिर भी नाम किसी और के लेते हो। अब क्या ही बोलूं मैं इस पे, खैर आगे बढ़ो आप। देखिए, 2 स्टॉक जो शो के दौरान भी बीच में डिस्कशन हुए हैं। पहला स्टॉक है यहाँ पर PEL, जो कि इस समय 214-15 के पास चल रहा है और क्षमता रखता है 260 रुपये तक की। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 200 रुपये का, इसको बाय करके चलिए। दूसरा स्टॉक है यहाँ पर कैनरा बैंक, जो कि 104 रुपये के पास चल रहा है। आप इसको यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। 120 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 97 रुपीज़ का। और अगर तीसरा स्टॉक की बात करें, जिसे अभी आप जस्ट हमने क्वेश्चन पे आंसर दिया था, वो है IGL। 204 रुपये पर अट्रैक्टिव लग रहा है, 195 के स्टॉप लॉस से 235 के लक्ष्य बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है। तो ये 3 ऐसे स्टॉक है जो कि आपके पोर्टफोलियो पे चमक लेकर आएंगे। तो 3 नाम है इसमें, एक नाम पिरामल का है, दूसरा नाम केनरा बैंक का है, जिन दोनों के ऊपर आप बेट कर सकते हो। डॉक्टर साहब मान रहे हैं कि वैसे तो फार्मा पे कॉन्ट्रा थे, लेकिन फिर भी आप पिरामल पे लॉन्ग हो, क्योंकि पिरामल अट्रैक्टिव लेवल लग रहे हैं यहाँ पे। जो जब वो करेक्शन के बाद अब 200 के पास आया ना, तो थोड़ा अट्रैक्शन दिखाई दिया, और आज जिस हिसाब से उसमें ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है 260 तक खींच ले जाएगा। और देख लीजिए, बादाम खाने को मुझे कह रहे थे बिना किसी स्क्रिप्ट के, खुद ही 3 स्टॉक इनको याद हैं। नहीं तो डॉक्टर साहब इतना तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब कंपैरिजन कैसे होगा? वो घोड़ों की रेस में जो भी दौड़े उसके एटलीस्ट पास तो जाना ही पड़ेगा ना उसके। खैर, लेकिन डॉक्टर साहब के 3 नाम आपने देख ही लिए हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तो पिरामल का टारगेट तो 260 था, वो तो अभी डॉक्टर साहब ने दोबारा रिपीट किया। केनरा बैंक का टारगेट क्या था? केनरा बैंक का 125 रुपये। 125। और तीसरा नाम?
तीसरा नाम IGL है, जिसे 235 रुपए का लक्ष्य। तो IGL 235, केनरा बैंक दूसरा, और तीसरा पिरामल एंटरप्राइजेस, जिनके ऊपर पिरामल फार्मा, जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हो। तो 3 नाम डॉक्टर साहब ने आपको ऑलरेडी बता दिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, लगातार दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। उम्मीद है कि आप फिर आओगे स्टूडियो में। लग तो नहीं रहा हाल देख के, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप आओगे स्टूडियो में, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और एक और बात कि डॉक्टर साहब की बोर्ड मीटिंग चल रही है, उसमें से समय निकाल कर डॉक्टर साहब हमारे लिए आए हैं, तो उसके लिए बहुत खास तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा, कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो पे नहीं है, लेकिन कंपनी के क्लाइंट्स को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।